हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्वर्जेशन कॉरिडोर। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि यूएस का इलेक्शन कैसे होता है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। वेट, हर चीज थोड़ी 5 मिनट में बता सकते हैं, तो शुरू करते हैं। तो यूएस के प्रेसिडेंट को POTUS बोलते हैं, विच इज नथिंग बट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इलेक्शन इतना जरूरी क्यों है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूएस एक बहुत बड़ा सुपर पावर है, तो उसके जो भी नतीजे आते हैं उसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ता है। काफी कंट्रीज इसे एक सुपर पावर मानती हैं, तो इसका जो भी प्रेसिडेंट होगा उसकी अथॉरिटी पे बहुत कुछ आ जाता है, तो इसका एक ग्लोबल स्केल पे भी इम्पैक्ट उतना ही बड़ा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी पावर्स क्या क्या होती हैं, यूएस प्रेसिडेंट का चयन कैसे होता है, इसके स्टेप्स कितने होते हैं और अंत में नतीजा कब आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होता है। POTUS कमांडर इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। जैसे कि इंडिया में प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही वहां पे भी प्रेसिडेंट होता है कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। अब हम बात करते हैं इसके कुछ क्राइटेरियाज पे। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होता है वो 4 साल के लिए चुना जाता है और इनकी मैक्सिमम टेन्यूर 2 बार का हो सकता है। ये पहले नहीं था यूएस में रूल, लेकिन 1951 के बाद इसे इम्प्लीमेंट किया गया कि कोई एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही टर्म सर्व कर सकता है। इसलिए आपको याद होगा कि बैरक ओबामा ने सिर्फ 2 टर्म सर्व किया था, उसके बाद उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बताता हूँ फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो क्वालिफिकेशन ये है कि 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, he should be a US born citizen और रेजिडेंट ऑफ यूएस होना चाहिए फॉर 14 ईयर्स। तो यूएस में कांग्रेस होता है, जैसे कि हमारे यहाँ संसद होती है, और जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही यूएस कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट होते हैं 2 सदन। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका एंटायर प्रोसेस क्या है यूएस के इलेक्शन का। तो सबसे पहले होता है प्राइमरीज एंड कॉकस, सेकेंड होता है नेशनल कन्वेंशन, थर्ड होता है जनरल इलेक्शन, फोर्थ होता है इलेक्टोरल कॉलेज। अब आपका सवाल होगा इसमें पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। तो दोस्तों अब बात करते हैं पहले प्रोसेस की, जो है प्राइमरीज और कॉकस। तो प्राइमरीज और कॉकस ये दोनों मेथड काफी स्टेट्स प्राइमरीज फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्राइमरीज फॉलो नहीं करते हैं। तो ये एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द स्टेट है कि आप इन दोनों में से कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। तो प्राइमरीज में बेसिकली क्या होता है कि इनमें 8-10 उम्मीदवार होते हैं, वो उम्मीदवार आपस में वोट डालते हैं और उसमें से किसी एक का चयन होता है। तो इसके लिए आपको आपकी पार्टी का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जिसका चयन करते हैं यही नॉमिनी बनता है बाद में उस पर्टिकुलर स्टेट का। तो प्राइमरी एक ऐसा इलेक्शन होता है जहाँ पे वोटर्स हैं, जो भी रजिस्टर्ड पार्टी मेंबर्स हैं, तो ये आते हैं, ये अपने अपने बैलेट पे वोट डालते हैं और इन सबके वोट के आधार पे हर स्टेट से एक एक इंडिविजुअल चुना जाता है, जो कि फाइनली नॉमिनी का चुनाव करता है। जैसे अगर 50 स्टेट है तो 50 में से चुना जाएगा 50 मेंबर्स को और ये नॉमिनी का सिलेक्शन करता है। अब कॉकस क्या है? कॉकस एक बहुत ही इनफॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे और ये यूजुअली ओपन ग्राउंड्स में होती है। तो भीड़ लगा के सब लोग जो भी डेलीगेट्स हैं या पार्टी मेंबर्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और बाय शो ऑफ हैंड्स यहाँ पे सिलेक्शन होता है किसी एक का। जैसे जिसको ज़्यादा मेजॉरिटी हाथ रेज हुए, जिसके लिए सबका नाम लेते हैं, जिसके लिए ज़्यादा रेज हुआ वो सेलेक्ट होता है। तो ये फ़र्क है प्राइमरीज में और कॉकस में। अब बात करते हैं दूसरे प्रोसेस की, जो है नेशनल कन्वेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया हर स्टेट में अपने अपने डेलीगेट चुनते हैं। तो जो ये डेलीगेट्स अपने अपने स्टेट से आते हैं, ये आपस में चुनाव करते हैं ये घोषित करने के लिए कि हमारा नॉमिनी कौन होगा। तो यूजुअली ये डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन के देखा जाए तो 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स आते हैं, ये आपस में अपना वोट डालते हैं और जिसको जो 3-4 प्रेसिडेंट की रेस में लोग बने होते हैं उसमें से इनकी पार्टी का जो होता है उसमें ये डिसाइड करते हैं कि हमारी पार्टी में से ये एक नॉमिनी होगा जो कि प्रेसिडेंट की रेस में रहेगा। अब जो प्रेसिडेंट की रेस में नॉमिनी डिक्लेयर करते हैं, तो इसी नेशनल कन्वेंशन में वो जो नॉमिनी होता है वो अपना रनिंग मेट भी घोषित करता है। रनिंग मेट मतलब जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा वो नॉमिनी डिसाइड करता है, जिसको ये डेलीगेट्स वोट करके बनाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को यूजुअली जुलाई में होता है। और अगर अभी की करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी रिपब्लिकन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप फॉर द प्रेसिडेंट, और इनके वाइस प्रेसिडेंट या इनके रनिंग मेट है माइक पेंस, और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं जो बाइडेन और उनकी रनिंग मेट है कमला हैरिस। अब बात करते हैं कैंपेन एंड डिबेट्स की। तो जैसे कि आपको पता है कि इस बार तीनों डिबेट्स हो चुके हैं। तो इनका प्रोसेस क्या होता है, एक बार नॉमिनी सेलेक्ट हो जाता है नेशनल कन्वेंशन में, उसके बाद जुलाई के बाद ये लोग रैलीज करते हैं, कैंपेन्स करते हैं, अपना एजेंडा बताते हैं कि हम अगर पार्टी पावर में आ गए तो हम क्या क्या करेंगे। स्वामी विवेकानंद once said। तो ये सब प्रोसेस होता है जुलाई के बाद टिल अक्टूबर तक, और अक्टूबर से पहले 3 लाइव डिबेट इनके प्रेजेंट होते हैं सबके सामने
अब इस प्रोसेस के बाद आता है इलेक्शन। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, तो अब आप समझेंगे कैसे। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ये जितने भी वोटर्स रजिस्टर्ड होते हैं ये सब वोट देते हैं बूथ पे जाके, लेकिन ये लोग वोट प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, ये लोग वोट देते हैं इलेक्टर्स को। अब यहाँ पे एक और एक स्टेप आता है जो कि बोलते हैं विनर टेक्स ऑल। तो ये क्या है, जैसे कि अंदाजा लगा दीजिए कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स हैं। अब इन 55 इलेक्टर्स में से इलेक्शन के बाद 30 इलेक्टर्स रिपब्लिकन्स के हैं और 25 इलेक्टर्स डेमोक्रेट्स के हैं। तो विनर टेक्स ऑल में क्या होता है, फिर वो पूरा जो स्टेट है वो रिपब्लिकन्स का हो जाता है, जिसके पास मेजोरिटी इलेक्टर्स होते हैं। अब आते हैं स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स आपने सुना होगा, तो ये वो स्टेट्स होते हैं जहाँ पे रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स का गढ़ नहीं होता है। अब जैसे कुछ स्टेट्स होते हैं जो रिपब्लिकन डोमिनेंट होते हैं, उनको पता होता है यहाँ से तो हम जीत ही जाएंगे। कुछ होते हैं डेमोक्रेटिक वाले, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा ज़्यादा रैलीज या कैंपेन्स जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होते हैं वो इन स्विंग स्टेट्स में करते हैं, बिकॉज यहाँ से जिसका चयन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेन जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए। और एक और खास बात यह है कि इनका जो इलेक्शन होता है वो यूजुअली महीने के जो पहले मंडे के बाद ट्यूसडे आता है उसमें होता है। जैसे कि आप इस बार भी देखेंगे तो 3 नवंबर को है, 3 नवंबर पहला ट्यूसडे है पहले मंडे के बाद। तो ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि हर बार यही फॉलो होता है। अब जैसे हर स्टेट्स में से इलेक्टर्स चूज हुए, अब जिस पार्टी के ज़्यादा इलेक्टर्स चूज हुए ऑटोमेटिकली वो पार्टी इलेक्शन जीत जाती है, लेकिन उसकी घोषणा उस दिन नहीं होती है। अब क्या होता है, दिसंबर में जो भी इलेक्टर्स होते हैं, टोटल 538 इलेक्टर्स होते हैं, ये 538 इलेक्टर्स आके वोट डालते हैं अपने अपने स्टेट कैपिटल में वीपी के लिए और प्रेसिडेंट के लिए। 2 वोट डालते हैं फॉर द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। इन सारे वोटों की गिनती करता है कांग्रेस। कांग्रेस इन 538 इलेक्टर्स ने जो वोट डाले हैं उसकी गिनती करता है, और जिसको 270 वोट से ज़्यादा मिल जाते हैं वो पार्टी पावर में आ जाती है, और उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट वो पावर में आ जाता है। और इनॉग्रेशन जो लास्ट स्टेप है वो होता है 20 जनवरी को। ये हर बार 20 जनवरी को ही होता है, और वो बेसिकली शपथ ग्रहण समारोह होता है। जो भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट होता है वो शपथ लेते हैं, और उनकी फर्स्ट लेडी भी उनके साथ उनको एकम्पनी करती है। इस बार का इलेक्शन बहुत ट्रिकी है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की रेस बहुत टक्कर की चल रही है, और ट्रंप का तो आप जानते हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव कम टू वोट। तो आप देख लीजिए, आप बहुत क्लोजली इसको देखिए, बिकॉज इमिग्रेशन पे असर पड़ता है, क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज पे असर पड़ता है। तो इनका जो भी प्रेसिडेंट चुना जाता है इसके काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं। तो होपफुली आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने बहुत कम टाइम में बताने की आपको कोशिश की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। और दूसरी बात, माफ़ कीजिएगा, बहुत टाइम से वीडियो आया नहीं था, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि हम लगातार आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, खुश रहो यार, क्या ही दिक्कत।